हाँ जी, नमस्कार। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी। हालाँकि आपने पढ़ भी रखा होगा जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो कॉम्पिटिशन लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको अपना कोई रोज़गार सेटल करना है, हो सकता है उन्होंने इस योजना के बारे में ना सुना हो। मैं इस पर डिटेल से बात करूँगा, 8 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। किस तरह से आवेदन करना और 10 लाख रुपए तक आपको लोन किस तरह से मिल सकता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरी प्रोसेस। विद्यार्थियों के युवाओं के ये भी सवालात रहे हैं कि हमने आवेदन करके देख लिया, कोई कुछ नहीं सुनता। इन तमाम सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक आपको पता है एक बात बड़ी वायरल हुई थी। हमने जो राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं देनी बल्कि नौकरी देने वाले बनाना है। तो उसके जवाब में ये एक इस योजना का जिक्र हुआ था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मैं उस बात के पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं, मैं आपको इस योजना के बारे में बता रहा हूं। 10 मिनट में पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ कह रहे थे नहीं फेक ऐसा नहीं है, तो सच या झूठ सब पे बात करेंगे। वास्तव में 10 लाख का लोन जो है देने की बात हुई है और एकदम ऑथेंटिक बात है। चलिए इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या लाभ आपको दिए जाएंगे। दोनों दृष्टिकोण से, अगर आपने इस योजना से लोन लेके अपना काम चलाना है, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट रहेगी। योजना कब से प्रभावी, इसकी अवधि क्या है? इसको विवेकानंद जयंती, आपको पता है 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, वहां से इसकी शुरुआत मानी गई है। इसका प्रारंभ जो है, इसकी शुरुआत जो है वहां से लेकर योजना प्रभावी कब तक रहेगी, इस योजना का जो है 31 मार्च 2029 तक इसका टारगेट रखा गया है योजना का, कि यहां तक लागू रहेगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, कि वो खुद का कोई ना कोई काम सेटल कर सकें। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है बेरोजगारी दूर कर युवाओं को स्वयं का सेवा, व्यापार या विनिर्माण उद्योग शुरू करने हेतु प्रेरित करना। और किसी के जहन में यह आ सकता है कि खेतीबाड़ी के लिए कोई इसमें फंड नहीं मिलेगा, उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर कोई आपने सब्सिडी लोन वगैरह लेना है, वो अलग है, क्योंकि वो प्राथमिक क्षेत्र है और प्राथमिक क्षेत्र के सहारे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के काम होते हैं। खेत से फसल आ गई और अब आपने सरसों का, खल चूरी का या तेल लगाने का कारखाना लगाना है, तो आपका विनिर्माण उद्योग में आएगा और आपको ये पैसा मिल जाएगा। विनिर्माण सेवा क्षेत्र में अगर नहीं पता, तो इस पे थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता दूंगा कि किस तरह के काम के लिए, भले आपने कोई अपना सैलून करना है, ब्यूटी पार्लर करना है, आपने ऑटोमोबाइल्स का कोई भी काम करना है, आपने अपनी कोई वर्कशॉप लगानी है, कुछ भी कोई कारखाना फैक्ट्री लगानी है, सभी कामों के लिए आपको। अच्छा, कौन कौन इसके लिए योग्य होंगे? 18 से 45 वर्ष इसकी एज रहेगी, और योग्यताएं जो है मैं वो बता दूंगा। इसमें सिर्फ जो है यही बड़ी बात नहीं है, इसकी जो 3 स्पेशल बातें हैं। एक तो कि 10 लाख का जो लोन मिलेगा वो पूरी तरह ब्याज मुक्त है। इस पे आपको कोई भी जो है इंटरेस्ट, आपको कोई भी ब्याज जो पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अतिरिक्त सुरक्षा, जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क का पूरा भुगतान राज्य सरकार करेगी। असल में क्या होता है, जब बैंक हमें लोन देता है, 3 सेक्टर काम करते हैं, एक सरकार, एक बैंक और एक लोन लेने वाले हम। बैंक हमें लोन देता है तो वो क्या करता है, जैसे 1 लाख का लोन दिया तो वो 10% क्या है, अपना ये गारंटी शुल्क काटता है, यानी कि हमें वो 91,000 रुपए ही देता है। एक आगे आएगा, जो एक चीज और आएगी आगे, अधिकतम जो है जो मार्जिन मनी, इसकी बात मैं करूं, इसकी 3 स्पेशलिटी है। एक तो कोई भी आपको ब्याज नहीं देना, दूसरा अतिरिक्त सुरक्षा की गारंटी, कि बैंक हमारे से, चाहे हम जमीन या वो तो हमें डॉक्यूमेंट्स देने ही होते थे, इसके अलावा क्या है कि हमारे लोन पर वार्षिक शुल्क भी लेता है बैंक, वो नहीं देना, सरकार पे करेगी। दूसरा, ये जो मार्जिन मनी है, इसके अलावा अगर इसकी बात करें कि सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से देगी, ये है, मान लो कि आपने 1 लाख लिया तो 10% तक लगभग आपसे 10,000 रुपए लोन से ही आपके काट लिए जाते थे। जिन लोगों ने आज तक लोन लिया उनको पता है, जितना लोन लिया
उसकी कुछ कटौती करके फिर दिया जाता है, वो अपना एक शुल्क ले लेते हैं, फाइल चार्ज का और का गारंटी का, इस तरह से, ठीक है। एक होती है मार्जिन मनी जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। सरकार क्या करेगी, इस पे 10% सब्सिडी देगी, यानी कि अगर आपने 3.5 लाख रुपए लोन लेना है तो ये जो है ना, उसमें से आपको ब्याज तो 3.5 लाख का कोई देना नहीं, उसमें से 50,000 रुपए तक भी गवर्नमेंट भरेगी। मतलब वो जो मूल है उसमें से भी 35 से 50,000 रुपए तक गवर्नमेंट दे देगी, बाकी ही आपको भरना है। मैंने कहा था डिटेल में एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो इसकी 3 स्पेशलिटी होगी, एक तो कोई ब्याज नहीं, दूसरा गारंटी के नाम पर आपसे जो लोन में कटौती होती थी वो नहीं होगी, आपको अपना कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है सिर्फ उसकी डिटेल आपको देनी होगी, वो भी आगे बता दूंगा मैं आपको। और इसके अलावा आपको सब्सिडी जो है वो 35 से 50,000, यानी कि कोई ब्याज नहीं देना, इसके अलावा मूल में भी आपको कुछ ना कुछ छूट है, आप अपना काम चला सकते हैं। वाहन ऋण, हालांकि ये सेवा क्षेत्र का सिस्टम है कि जो है सरकार ये कह रही है कि अगर आप 15 लाख तक का कोई भी कमर्शियल वाहन लेते हैं ऑन रोड खरीदने के लिए, तो भी आपको ऋण, किसी ने कह दिया कि मैं तो भाई किराए गाड़ी का, टूरिस्ट का और ये काम करूंगा, तो आपको 15 लाख तक का लोन भी गवर्नमेंट जो है दिलवाएगी बैंक से। ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इसके लिए अगर मैं बात करूं योजना की श्रेणियों की, अगर हम बात करें कितना कितना और किस किस को मिलेगा, आगे आ जाएगा 18 से 45 वर्ष। जरूरी है कि राजस्थान का मूल निवासी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहली श्रेणी क्या कहती है, पहली श्रेणी हमें यह कहती है 18 से 12वीं पास अगर युवा है, 18 से 12वीं तक, और 18 से 45 वर्ष की एज का है, तो उसको क्या है, सेवा क्षेत्र में अगर सर्विस लाइन में उसने कोई काम दिखाना है, सेवा क्षेत्र वाले काम जितने भी हो गए, अब बहुत सारे काम होते हैं, आपने कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई काम शुरू करना है, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र में सारे आ जाते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल गैरेज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ई मित्र फोटोकॉपी की दुकान, टाइपिंग सेंटर, ग्राफिक एंड डिजाइनिंग का काम हो गया, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, कोई सैलून लगाना है, जिम या फिटनेस सेंटर लगाना है, वाहन लोडिंग का काम करना है, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, करियर काउंसलिंग सेंटर, टेंट हाउस, कैटरिंग सेवा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोई शॉप करनी है, ये सभी काम आपके किस में आ जाते हैं, ये सारे के सारे काम आपके सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। विनिर्माण में भी इसने बहुत सारी लंबी लिस्ट दे रखी है, तो इसमें मैंने क्या है कि इस पे लिखा नहीं। विनिर्माण में आटा मिल, मसाला उद्योग, कोई पापड़ बड़ी, तेल मिल, अचार, मुरब्बा बनाना, रेडीमेड गारमेंट का आपने कोई काम करना है, कपड़ों की शॉप, बुनाई कढ़ाई का काम वाली कोई शॉप करनी है, लकड़ी का सामान वाली सोफा, अलमारी वगैरह जो भी आपने काम करना है, कोई ईंट भट्टे का काम हो गया, सीमेंट के ब्लॉक का काम हो गया, टाइल्स का काम हो गया, साबुन, अगरबत्ती, प्लास्टिक के बर्तन, लोहे के गेट, ग्रिल, कोई जूते की शॉप करनी है, कोई बर्तनों की शॉप करनी है, जो भी आपने करना है वो सारा का सारा इसके तहत आपको। अब अगर 8 से 12 कोई पड़ा हुआ है, सेवा क्षेत्र का कोई काम है तो 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, विनिर्माण क्षेत्र का अगर काम है तो 7.5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के मिलेगा। इसमें मार्जिन मनी कितनी है कि 35,000 तक की विशेष सहायता, मूल में से 35,000 भी आपको कम भरने हैं। दूसरी श्रेणी है कि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखी है, या आईटीआई कर रखी है, या अन्य कोई भी उच्च शिक्षा उसने कर रखी है, हायर एजुकेशन। अगर वो सेवा क्षेत्र या बिजनेस ट्रेड सिस्टम से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। और अगर विनिर्माण क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं तो उसको विनिर्माण क्षेत्र में लास्ट तक कितना, 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। वाहन वाले में स्पेशल लिखा था कि अगर इस तरह से वाहन कोई लेगा कमर्शियल लाइन में तो उसको 15 लाख तक की भी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था, अखबार न्यूज़पेपर की कटिंग है उस पे ना, तो इसकी अंतिम वैसे सीमा 10 लाख तक की है, वो वाहन वाला थोड़ा सा एक अलग से स्पेशल इन्होंने बना दिया। मार्जिन मनी जो है, हो सकता है कई बार अखबार वाला भी, वैसे मैंने क्रॉस चेकिंग किया इन तथ्यों का तो इनमें तो ठीक है। मार्जिन मनी अगर आपने 5 लाख या 10 लाख तक का लोन दिया
तो आपको 4.5 लाख या 9.5 लाख रुपए भरने हैं। सबसे बड़ी लोगों के लिए समस्या ये थी कि उनको उधार कोई पैसे भी नहीं जिनको देता था, बैंक उनको देगा, बस आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, अपना काम अगर जमाना चाहें। इन सेक्टर में बहुत सारे, क्योंकि मैं जो है करियर काउंसलिंग भी करता हूं, करियर के लिए मार्गदर्शन करियर के लिए भी करता हूं, तो वहां सारे गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, आप अपना काम बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, और वो काम चल भी रहे हैं, जिसमें 20-50 हजार रुपए तो इजीली आराम से कमाए जा सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो इस पे मैं टाइम ही नहीं मिलता, नहीं तो अगर ना कॉल अटेंड कर पाता हूं, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि आप इस तरह से हैं, ये हालात हैं, और अगर आप ऐसा जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़े से उस सेक्टर से संबंधित आपको करियर बता सकता हूं कि हाँ इसमें आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग भी देता है, कोई 31 दिन की, 41 दिन की, जैसे अभी उदयपुर में हम गए थे करियर से संबंधित, तो विजिट था हमारा एग्रीकल्चर लाइन में भी, और सीसा जस्ता वाला और वो जिंक लिमिटेड वाला, वहां पर जो है उन्होंने कहा कि हम कोई भी राजस्थान से आए तो वो लगभग 2 माह का ट्रेनिंग देते हैं, वो सिखाते हैं स्किल, उसके बाद वो कहते हैं सर्टिफिकेट दे देंगे हम, रहना खाना वहां फ्री, और उसके बाद क्या है कहीं भी 20-25 हजार का इजीली काम मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं फिर ही हमें पता चलता है। तो अगर ठीक लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर ये सारी जानकारियां साझा करता हूं मैं, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके सवाल हैं, क्योंकि कॉल वगैरह मैं नहीं ले पाता इन दिनों, मेरा खुद का भी इंटरव्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो फिर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप वहां टेलीग्राम में आते हैं तो वहां पर आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी मिल जाएगा, वहां आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पात्रता आवेदन की लास्ट बात रह जाती है, जल्दी से कर लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया 18 से 45 वर्ष के बीच है, केवल राजस्थान के होने चाहिए, यहाँ केवल जरूर याद रखें प्रतियोगी परीक्षाओं वाले, 8वीं पास से लेकर तकनीकी कोई भी ITI सेक्टर तक का, वो अलग अलग ऋण की व्यवस्था है। क्या होना चाहिए? आधार, जन आधार, पैन कार्ड, शैक्षणिक आपका प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, इसके अलावा जो आपने व्यवसाय करना है उसका एक तकमीना, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आपने कि यहां इस जगह पे ये काम मैंने करना है। आवेदन कैसा होगा? वाहन ऋण वाली बात तो कुछ नहीं है। आवेदन कैसे होगा? SSO ID आपकी है या ई मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्किल वाले उस ऑप्शन में जाकर। हाँ, शुरुआती दौर में अभी नई योजना शुरू हुई है, तो आपके कुछ ना कुछ कोई दिक्कत आ सकती है, आप बैंक विजिट कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। देर सवेर थोड़ा सा नया काम है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो थोड़ा सा आप प्रयास करते रहें। जो आप अपनी कोई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को निरंतर जारी रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल पर आपको बहुत सारा मटेरियल हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से पढ़ाया गया है, जिसके नोट्स जो है निःशुल्क रूप में टेलीग्राम पर भी डाल दिए गए हैं। अगर आपको जानकारी ठीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना एक कीमती कमेंट, अगर ठीक लगी जानकारी तो जरूर करें, अन्यथा कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।